देश की राजनीति में अहम स्थान रखने वाला ये वर्धा जिला है। इस वर्धा जिले ने वर्धा जिला यह महात्मा गांधी और विनोबा जी की कर्मभूमि रही है। इस वर्धा जिले ने अहम नेता चुनकर दिए हैं। वर्धा जो लोकसभा क्षेत्र में 11 बार कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल की है, तो एक बार कम्युनिस्ट पक्ष ने अपनी जीत हासिल की है। तो अभी हाल ही के पहले के चुनाव में देखा गया कि भाजपा ने अपनी 2 बार जीत हासिल की और अब विद्यमान खासदार भी भाजपा के हैं, जो रामदास तड़स है। इन्होंने 5 साल में अपनी कारकिर्दी में मोदी के पास अपनी एक छवि बनाई है और ये छवि उनके जनमानस के काम करने की वजह से हुई है। वो हमेशा लोगों को मिलते हैं, हमेशा लोगों का काम करते हैं और कई तरह के उन्होंने विकास के काम भी करने का दावा वो करते हैं, किंतु उन्होंने कोई इस लोकसभा क्षेत्र के लिए कोई बड़ा उद्योग युवकों के नहीं ले लाया, जिसके वजह से युवक उनसे नाराज है। तो महिलाओं के लिए भी ऐसा कोई ऐसा उद्योग उन्होंने स्थापित नहीं किया कि खुद महिलाओं को भी हाथ को काम मिले। तो कांग्रेस ने अब चारुलता टोकस, जो गांधी परिवार से निगड़ित है और सक्रिय राजकारण में उन्होंने सहभाग दिया है, जिले में वो अनेक पद के साथ में केंद्र के युवक कांग्रेस का पद और अब महाराष्ट्र की महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी है। उन्होंने भी जिले में बहुत बड़ा काम किया है और अब बीएसपी के जो प्रत्याशी है वो शैलेश अग्रवाल है, जो किसान आरक्षण का मिशन चलाते हैं। अब इन तीनों में अपना अपना मुद्दा रखते हैं, लेकिन एक प्रखर मुद्दा हमने देखा है इस लोकसभा क्षेत्र में, जो किसानों को लिए होता है, कर्ज माफ़ी का हो या किसान को बुआई का हो। किसान के बारे में सभी लोग उदासीन हैं और यही मुद्दा, बेरोजगार का मुद्दा, युवकों का मुद्दा, ये प्रखर मुद्दा इस 19 के लोकसभा क्षेत्र में इस क्षेत्र का रहेगा। अब आने वाले चुनाव में जो 19 का जो चुनाव है लोकसभा का, इसमें अगर हम देखें तो वंचित आघाड़ी के धनराज वंजारी भी मैदान में उतरे हुए हैं और ये चारों उम्मीदवार में से अब देखना है कि प्रमुख जो पक्ष है भाजपा है, जो पिछले 14 के लोकसभा में बड़े मतों से 2 लाख मतों से चुनकर आई थी, तो कांग्रेस का प्रत्याशी उसके नीचे 4 लाख पे था, तो भाजपा का 1.25 लाख पे बचा था। तो आज की स्थिति में भी हम इस लोकसभा में देखेंगे तो ये तीनों ही अपना अपना स्थान बनाया और इस बार भी तीनों की बढ़त बनेगी, लेकिन कौन से मुद्दे पे कौन किसको मात देगा ये देखना होगा। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में आज हम आए हुए हैं और यह जिला बापू और विनोबा जी का कर्मभूमि जिला रहा है। यहाँ पे हमेशा ही बापू जी ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और इस मतदार संघ ने भी अनेक महत्वपूर्ण नेताओं को यहाँ से चुन के दिया है। हम आज बापू कुटी के परिसर में हैं। हम देख सकते हैं कि यह बापू कुटी है, वर्धा जिले की जो ऐतिहासिक स्थल है। इसे वर्धा को गांधी जिला भी कहा जाता है। इस गांधी जिले के कुछ नागरिक हमारे साथ में हैं। हम उनसे भी इस लोकसभा के उम्मीदवार और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या बताएंगे, वर्धा लोकसभा विद्यमान खासदार थे, क्या काम हुए क्या नहीं हुए और आप किस तरह इसको देखते हैं? प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पे किया गया, विकास कामों का, व्यक्ति विकास हुआ नहीं। आज देश में सभी लोग परेशान हैं, त्रस्त है। अगर आप कहते हो कि आपने 16 करोड़ जनता को मुद्रा कर्ज दिया है, फिर भी कोई शाश्वत नहीं है, कोई खुश नहीं है। आपने कहा कि आपने किसानों को एमएसपी दिया है, फिर भी किसान खुश नहीं है। आपने कहा हमने एमएसपी में खरीदा है, फिर भी लोग खुश नहीं है।
इसका मतलब यही है कि आप लोगों ने सिर्फ लोगों के साथ में फोटोग्राफी कराई है, उसके बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर बनाए हैं और वो लगाए हैं। इसी तरह की जनभावना आज की सरकार के लिए यहाँ पर देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, महाराष्ट्र की सरकार ने जैसे जिस पावन भूमि में यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ का सेवाग्राम पवनार विकास आराखड़ा जो यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय पालक मंत्री वर्धा जिले के वित्त नियोजन मंत्री है, उन्होंने इस आराखड़े को मंजूरी दी और यहाँ के कुछ काम भी शुरू हो गए हैं। यही वैसे भी देखा जाए कि वर्धा जो पावन भूमि रही है, वैसे वर्धा का जो विकास है वो भी हो रहा है। उन्होंने बताया है कि एमएसपी की खरीदारी अक्टूबर महीने से 2018 की तरफ से, जब से स्वामीनाथन आयोग की कुछ सिफारिशें केंद्र सरकार ने लागू की है, वो सिफारिश के तौर पे वैसे भी अभी आपने देखा होगा कि कुछ किसानों के खाते में जैसे 2000 रुपये मोदी जी ने बताया था कि 6000 रुपये साल के और 2000 रुपये 3 टप्पे में, ऐसे 2000 रुपये पहला टप्पा यहाँ के किसानों को मिला है। सच बात तो यह है 2014 में पूरे देश में और राज्य में बीजेपी सरकार को लोगों ने चुन के दी, लेकिन जो आश्वासन किए थे, वायदे दिए थे, सब झूठे निकले। कोई कर्जा माफी नहीं हुई, किसान को कोई उसके माल का दाम नहीं मिला। और अभी 6000 रुपये जो नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया, हर किसान के खाते में 6000 डालेंगे। इन्होंने 2000 का इंस्टॉलमेंट भेजा, 25 तारीख को खाते में किसान के जमा हुआ और वैसा की वैसा वापस गया। मैंने सब आंकड़ेबारी निकाली, सब किसान के वापस गया। भाजपा सरकार ने आश्वासन दिया और कोई विकास नहीं किया। किसान रो रहे, युवक रो रहे, युवती रो रही है, महिला संरक्षण। सबका साथ और कुछ चंद लोगोंका विकास हे यांचा नारा आहे। खऱ्या अर्थाने आपण जर पाहिलं, आज दिल्लीमध्ये जे केंद्रामध्ये सरकार बसलं आहे बीजेपीचं, त्यांनी मनावर हाटून बोलावं की किती रोजगारांनी निर्मिती केली। 2 करोड रोजगार आम्ही दरवर्षी देऊ, 15 लाख रुपये प्रत्येक खात्यामध्ये टाकू। जेवढे बोललो ते तेवढं पाहतं कमीत कमी। आज वर्ध्यामध्ये फक्त इस्पाचं डेव्हलपमेंट झाल्यावर इथले सर्वसामान्य माणसं मरत आहे, सामान्य जनता मरत आहे इथे, आणि इथले रोजगार लोकांना, बेरोजगार लोकांना रोजगार नाही आहे आणि तुम्ही कुठला विकास म्हणतात? अरे केंद्रबिंदू विकासाचं काय आहे? माणूस आहे ना, माणसाचा इथं बघा सुना विकास काय फायदा? मग बस बड़े लोगों का विकास। और ये सरकार में खासियत है कि एक छोटा गुनाह करे तो उसको बड़ा संभाले, एक उससे बड़ा करे तो उससे बड़ा, ऐसी इनकी एक चेन है जो अपने आप में सरकार ने शेतकरी के लिए कुछ नहीं किया अभी तक। किसानों के लिए अगर कुछ नहीं किया होता, जैसे राष्ट्रीय महामार्ग यहाँ से जा रहे 361 हो, या यहाँ के जो प्रकल्प है मेरे शैलेश भाई की एरिया में से जो पुनर्वसित गांव है, वहाँ पे जो डैम बना है, उसका जो फार्मर लोगों को जो मुआवजा मिला था उस समय बहुत ही चंद पैसा मिला था। आज के डेट में अगर देखा जाए तो फार्मर लोगों को जो पैसा मिल रहा है, जो कैनल बन रहे हैं, उनका जो ये है मैक्सिमम मूल्य 5 पट जो है वो मिल रहा है। अगर देखा जाए तो अगर बोल रहे हैं कि पैसा नहीं मिला या फार्मरों को कुछ ऐसे ये दे नहीं रहे, मुआवजा देखा जाए तो 5 पट अगर किसानों को मिल रहा है। आज किसी भी गांव में जाए, हमारे तालुका की जो सालोड़ गांव है, वहां पे नेशनल हाईवे गया, 40 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से पैसा मिला है। अगर ऐसे अगर नहीं बोल सकते कि मोदी जी ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, तो कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसानों के लिए मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। फार्मर के लिए जो 1.5 लाख की कर्ज माफी की है, वो हमारे भैया बोल रहे थे कि नहीं, कर्ज माफी एक्चुअली हुई नहीं है। कितने किसान बताओ कि किसानों की आजी दू, लिस्ट दू, आंकड़ेवारी के हिसाब से देता था। वैसे ही जो किसान एक्सीडेंटली मरे थे, गोपीनाथ मुंडे सुरक्षा बीमा अंतर्गत हो या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा अंतर्गत हो, 12 रुपए में जो बीमा निकला था वो फार्मर के सीधे अकाउंट में 2 लाख रुपए मिला है। ये मैं डायरेक्ट अपने तालुका की आंकड़ेवारी में खुद दे सकता हूँ आपको। मेरा एक ही कहना है, अगर आपने किसानों का विकास किया तो किसानों के इतने बड़े बड़े मोर्चे क्यों निकल रहे हैं? वो लोग आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़े पैमाने पे आज अगर सरकार का विरोध है तो वो किसानों का विरोध है। आप कुछ अच्छी नीतियां लाओगे, ये लोगों को आपसे अपेक्षित था, ये लोग आपसे होप्स रख कर थे, इसीलिए लोगों ने आपको सिंहासन पे बिठाया। 16 करोड़ बेरोजगारों को हमने मुद्रा कर्ज दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संसद में मोदी जी ने कहा कि हमने 7 लाख करोड़ का मुद्रा कर्ज बांटा है। मुझे हिसाब समझता है 10 लाख रुपए एक को अगर मुद्रा कर्ज दिया जाए तो 7 लाख करोड़ में 70 लाख लोगों को मुद्रा कर्ज मिल सकता है। मैं चाहता हूं कि निंदा ना करें, आप डेवलपमेंट की और विकास की ओर ध्यान दें, अच्छी नीतियां और अच्छे कार्य प्रणाली को भारत में अस्तित्व में लाए। नीति, इनकी जो नीति है ना, कुछ चंद लोगों को साथ देने का, बस ये आम आदमी के साथ जनता नहीं, ये सरकार नहीं है। मेरे भाई ने बताया है कि किसानों के लिए कुछ नहीं बना। अभी आप देखा जाए तो किसानों के जो पांधन रास्ते हैं, वो स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने लागू की है। यहाँ पे जो जीसीपी देके वहाँ के रास्ते बनाना, वो भी एक ये लिया है। जैसे उज्ज्वला भारत कनेक्शन हो, वो आखिरी के इंसान को जो मिलना चाहिए वो भी हो रहे हैं।
विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाना चाह रहा है। भ्रम मत फैलाओ। काश्तकारों के लिए, खेती वालों के लिए अगर कुछ नहीं किया तो संविधान के अंतर्गत 2004 में जो ये अपना स्वामीनाथन आयोग इनको लागू किया था, 2006 में इम्प्लीमेंट होना था, 2014 तक इम्प्लीमेंट हुआ क्यों नहीं, सबसे पहला सवाल है। दूसरी बात तो इस सरकार ने उसका इम्प्लीमेंटेशन चालू किया। आपको मालूम है कि बच्चा एकदम 9 महीने कोख में रहने के बाद में ही शादी लायक नहीं होता है, बराबर है। और वैसी उसी तरह से अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इस जिले का अगर देखो तो खासदार के माध्यम से, आमदार के माध्यम से छोटे एक प्रतिनिधि के माध्यम से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। लोगों ने जो बात की है, लोगों की चर्चा है कि बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, विकास के नाम पे जो रोड वे है, लेकिन रोड भी उन्होंने बनाया वो भी किसान के पांधन रस्तों से बनाया। खासदार जी ने गए 4 साल में जो 5 साल में जो काम किए, मोदी के सरकार ने जो काम किए वो लोक हित में थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो लोक हित में नहीं, कुछ लोगों के हित में है। किसान के लिए लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल प्लान हम लोग क्या कर सकते हैं वो अभी भी समय निकला नहीं है। आप दोनों मुख्य पक्ष है इस देश के, आप लोग सोचिए, समझिए, इस पर मंथन कीजिए। ये अगर जिले में राष्ट्रवादी और कांग्रेस बोल रहे हैं कि हमको अभी बेरोजगारों को ये देना है, तो मैं एक बात बताऊं, इस बेरोजगारी की और ये आज की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को संभालने के लिए हमको टाइम लग रहा। इसका मतलब एक है कि ये जो 1947 से लेकर 2014 तक इन्होंने क्या किया, किस प्रकार की इनकी नीति थी। शेतकरी जो हमारे यहाँ के है वर्धा जिले के, इनके बारे में बहुत बार बोला जाता है। हमारे जो मित्र है अग्रवाल जी, ये भी बहुत बार इस पे सवाल उठाते हैं, और हमारे सुधीर भाऊ जो मित्र है ये भी उठाते हैं कि सिंचन का यहाँ पे जो कहीं अभी लाभान्वित नहीं हुआ है, इसका भी एक सच मैं आपको बता देता हूँ। निम्न वर्धा प्रकल्प हमारे यहाँ पे 1975 में कार्यान्वित करने का इस गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने सोचा। 1984 में उसको फाइनलाइज किया 1984 में फाइनलाइज होने के बाद में उसका रेगुलेशन में सीधा उसका जो रेट, जो खेती खरीदने का जो रेट है, वो भी उसी टाइम में 2004 में इन्होंने सेक्शन 4 लगाया, 2006 में सेक्शन 9 लगा के इन्होंने हमें पैसा दिया, 16,000 रुपए एकड़ से पैसा दिया। ये तो एक बात हो गई, ये एक गलत शेतकरी के साथ में, खेती वालों के साथ में किया, ये बात अलग है। दूसरी बात एक सबसे बड़ी है कि इन्होंने 2.78 किलोमीटर ये प्रकल्प पीछे लाया और 84 में लाया। ये क्यों लाया? गवर्नमेंट का इसको कोई भी पॉलिसी वाइज ये नहीं है। इसकी वजह से प्रकल्प अभी पहले था कांदेगांव से रोहना में लाया, रोहना से धनोड़ी बहादुरपुर लेके गए, वहां से मैंने रोहना से भी पीछे कर लिया। इसकी वजह से निम्न वर्धा प्रकल्प का पूरा वाटर बैक वाटर जा रहा है, और बैक वाटर की डेप्थ, ये सामने जो डेप्थ होनी चाहिए और वहां से कैनल को जो पानी आगे जाना चाहिए, ये नहीं जा रहा है। इसकी वजह से शेतकरी वंचित है, इसका कोई उत्तर नहीं दे रहा। और ये 4-4.5 साल में 55 महीने के नहीं, मेरे इस 19 के जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें किसान ये फैक्टर रहेगा, और किसान को ही देखिए। 40,000 करोड़ रुपए माननीय नितिन जी गडकरी ने रामदास जी तड़स साहब के माध्यम से इस विदर्भ के सब सिंचन जितना भी है, इस सिंचन को दिया। ये सिंचन घोटाला जो तैयार हुआ है, ये सिंचन घोटाला यहाँ से ही पैदा हुआ है, क्योंकि हाँ पानी कितना अड़ा इन्होंने 40,000 करोड़ दिए बोलते ना। गडकरी साहब ने इनका नियोजन के पास, पानी का नियोजन के पास है क्या? काम करो और पैसा का कमीशन का। परियोजना पीड़ित किसानों के साथ सही में अत्याचार हुआ है, और उस पर चाहिए वैसे पैमाने पर आपने कोई सॉल्यूशंस नहीं निकाले। बीजेपी ने जब पावर में आई 2014 में, तब बड़े बड़े पैमाने पे आपने बोला कि हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस परियोजना पीड़ितों के लिए निकालेंगे, है ना। मैं भी परियोजना पीड़ित हूँ, आप भी परियोजना पीड़ित है, मेरे को सब चीजें अच्छे से पता है, कितने लाभ हमको मिले ये पता है। सिर्फ किसी पार्टी की बात रखने के लिए हम अपना इंडिविजुअल लॉस नहीं फेस कर सकते, और हम अपनी जमात के साथ, हमारे परियोजना पीड़ित जमात के साथ हम बदमाशी नहीं कर सकते। और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, एक बात मेरा फिर से यही कहना है कि आप लोगों को फिर से यही कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान आप लोग बताइए। बिल्कुल सही है कि यहाँ ये किसानों को लेकर 19 का चुनाव होने वाला है, और जनता ने भी ये बताया हुआ है। और अब के आने वाला जो 11 तारीख का मतदान है, वो किसान निर्णायक मतदान ठहरेगा, यही इस पे से दिख पड़ता है। मुंबई आज तक के लिए सुरेंद्र आमटे के वर्धा।